हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अब आपके कुछ ही दिन बचे हुए हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज जरूर लिख के बताना कि अभी आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, वैसे तो मैं एनालाइज कर सकता हूं कौन सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि हमें किस चीज के लिए ज्यादा आप लोगों के लिए मदद करनी है। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ज्यादातर बच्चों को लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब बात करेंगे इस एक एक चीजों की। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपसे पहले स्टार्ट हुआ। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उनका आज के दिन थर्ड पेपर है। मतलब जनरली हमने इस बार की प्लानिंग, जो हमारा रिकॉर्ड था, मतलब हम जो स्केड्यूल बनाते हैं प्रॉपर, उस स्केड्यूल वाइज हमें ऐसा था कि हमें उन बच्चों का मैथ और मैकेनिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट पे हेल्प करना है। तो हमने उस पर अपनी पूरी प्लानिंग बना के रखी थी, बट बच्चों के जिद के कारण हमने फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा मेहनत किया और आज उनका केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री के लिए भी जितना हो सका उतनी चीजें हमने उनको दी। जितना हमने दिया है, बच्चा अगर बस उतना करके चले जाए तो भी भाई, अगर मैं परसेंट वाइज निकालना चाहूं तो भी 80% के ऊपर का पेपर जो चीजें हमने प्रोवाइड की उसमें से दिखाई देगा। तो गाइस, वही चीजें हम आपके लिए भी करना चाहते हैं, बट आप लोगों की तरफ से प्यार एंड सपोर्ट दिखना चाहिए। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। एंड गाइस, सिंपल सी बात है कि जो भी बच्चा आएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, जिससे मुझे पता चलेगा यार पुणे वाले बच्चे भी मुंबई वाले बच्चों की तरह एकदम जोश में और फुल पावर दे रहे हैं, हमें फुल सपोर्ट दे रहे हैं। तो एनालिटिकल पे आपका प्यार दिखना चाहिए, जैसे मैं एंड राहुल सर पूरी तरह से अब आपके लिए खड़े हो जाए। तो अब स्टार्ट करते एक एक करके एक एक चीजों के बारे में। सबसे पहली बात तो गाइस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 बहुत सारे बच्चों का अभी तक ये नहीं होगा। देखो, दो पहले रिसोर्सेज मैं बता देता हूं। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लास्ट के टाइम, देखो अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपको स्टार्टिंग से ही करना चाहिए, क्योंकि जो मेरा पहला वीडियो रोड मैप का आता है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो लास्ट में स्ट्रेस नहीं आएगा। बट गाइस, आप में से ज्यादातर बच्चे वो चीजों को फॉलो नहीं करते, मुझे पता है। बट अब जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है, मैं बोलूंगा दोस्त, अपने आप को अंदर से मोटिवेट कर लो, क्योंकि आप ही खुद के मोटिवेशन हो। आप सोच लो कि ये पहला आपका सेमेस्टर 1 है और इस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के अंदर बहुत सारे बच्चों को केटी लगता है, बैकलॉग बहुत सारे बच्चों को आता है। और बहुत सारे बच्चों के आने की रीजन है कि वो प्रॉपर तरीके से जिस सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना है उस सिस्टमैटिक वे में आगे नहीं बढ़ते। जिन चीजों को सुनना चाहिए उन चीजों पे फोकस नहीं करते, और यही रीजन होता है कि सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में बहुत ज्यादा बच्चों का बैकलॉग लगता है। क्योंकि इंजीनियरिंग का प्रॉपर तरीका क्या है, कैसे पढ़ना है, उस पर क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें ज्यादातर बच्चों इनको करते नहीं। और बहुत सारे बच्चे बस ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं बट फिर भी वो बैकलॉग आ जाता है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं होता ना गाइस। सही तरीका, बिल्कुल सही तरीका नहीं होता है। तो प्लीज जो चीजें हम लाएंगे उनको बहुत ध्यान से सुनो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर गाइस, सबसे पहली बात तो आपको अपना पेपर पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। पेपर पैटर्न, क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर एग्जाम, लास्ट एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, उसका पेपर पैटर्न नहीं पता है। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ लो, अपने पास पूरे कंटेंट को इकट्ठा कर लो, पूरे 6 के 6 यूनिट के कंटेंट को इकट्ठा कर लो। कंटेंट इकट्ठा करने के बाद गाइस, लास्ट हम कंसीडर करते हैं कि जो पहला पेपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, हम ऐसा समझ के चलते कि हमारे पास 5 दिन बचा हुआ है, क्योंकि बाकी भी तो चीजें हमें करनी है ना। तो इन 5 डेज के अंदर हमें किस तरह से सबसे पहले मैथ को कवर करना है। तो गाइस, हर यूनिट के अंदर आप सभी अगर एनालाइज करोगे तो बस पिछले 4 सालों का भी नहीं, मैं आपको बताऊंगा 23 एंड 22 के अंदर जो दो पेपर, 2 बार पेपर हो रहा है, वो सभी पेपर को आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। अगर वो अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। और कंटेंट के लिए गाइस, अपने इस YouTube चैनल में पूरे कंटेंट हमने डाल के रखे, पूरे कंटेंट डाल के रखे, बच्चा आराम से पढ़ के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकता है गाइस। तो आपने देखा टॉपिक, और PYQ डायरेक्ट सॉल्व मत करो, PYQ के कंटेंट को देखो, इसमें कौन सा टॉपिक है, उन टॉपिक को एक अच्छी तरीके से समझ लो, देन उससे रिलेटेड PYQ सॉल्व कर लो। PYQ सॉल्व करने के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि ये कौन से टॉपिक का ये वाला PYQ का पार्ट था, तो उससे रिलेटेड कोई भी पार्ट आएगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बट गाइस, पुणे का मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि 2 साल का 23 एंड 22 का दोनों सेमेस्टर का पेपर, अगर मतलब कि दो जो एग्जाम्स होते हैं, केटी का और एक रेगुलर पेपर का, अगर वो दोनों भी आप कर लेते हो तो भी आप 4 दोगे। तो इस तरह से मिला के 4 पेपर हो गए, 22 एंड 23 का। वो पेपर आप कर लेते हो तो भी एग्जाम 4 दोगे। अभी बताना चाहूंगा थोड़ी चीजें, मैं जरूर ये बोलना चाहूंगा, अभी राहुल सर का सेमेस्टर एग्जाम से पहले हर साल सबसे फेमस क्रैश कोर्स चल रहा है, एंड अभी भी आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट है। देखो, राहुल सर ने पूरे 6 महीने
जब से स्टार्ट हुआ था, 6 महीना तो बोलने वाला महीना होता है, आपको टाइम बहुत कम मिलता है, उसके अंदर पूरे डिटेल लेक्चर दिए। बट गाइस अब टाइम इतना भी नहीं होता कि हम पूरे डिटेल लेक्चर को देखें। हमारा फोकस ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में कितनी चीजें जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या जरूरी है, क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन कैसा होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए, इन सभी चीजों पे हमारा फोकस होना चाहिए। और इस समय बस ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो क्रैश कोर्स के अंदर वैसी ही चीजें करवाई जा रही है गाइस, वैसी चीजें करवाई जा रही है। मेरे ख्याल से 2 या 3 यूनिट अभी हो चुके हैं। एंड जो भी हो चुका है गाइस, अगर अभी भी जुड़ते हो, आज शाम को भी एक यूनिट 6 बजे स्टार्ट होने वाला है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके उस दिन का टाइम टेबल 6 बजे, वैसे कम्युनिटी पे पोस्ट किया हुआ है टाइम टेबल 6 बजे है। तो अगर अभी जुड़ते हो तो पिछला क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा, जो क्रैश कोर्स का रिकॉर्ड, जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है वो भी मिल जाएगा, और आज का भी हो जाएगा। तो जिससे क्या गाइस, आपको बस ये रहेगा कि बस मुझे इतना ही करना है। बस क्रैश कोर्स के लेक्चर आपने कर लिया ना गाइस, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। तो मैं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स दोनों अपने ऐप पे भी प्रेजेंट है। ऐप पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज प्रेजेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी में जैसी चीजें आती है उस वाइज प्रेजेंट है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डाल के रखा है। तो आप दोनों जगह से पढ़ सकते हैं। अपने यूनिवर्सिटी वाइज चीजों को अच्छी तरीके से कवर करना चाहते हो तो ऐप पे विजिट कर सकते हो। क्योंकि जब सेमेस्टर 1 के अंदर बैकलॉग आ जाता है ना, तब दिमाग काम नहीं करता। तो अभी भी सही टाइम है और सही वे है। आप जो भी ऑप्शन चूज करो, हमने दोनों ऑप्शन बना के रखा है कि आप YouTube चैनल से करना चाहो तो YouTube चैनल से कर सकते हो, आप ऐप विजिट करना चाहो तो कर सकते हो। बट गाइस तरीका सही रखो, क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन सही रखो। इस समय ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के उसमें मत जाओ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे आपका काम हो जाए। तो ये हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में। अब गाइस हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पुणे के अंदर ऐसा है कि किसी बच्चों को किसी सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स रहता है, किसी सेमेस्टर के अंदर केमिस्ट्री रहता है। ओवरऑल ये दोनों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, बस इसका PYQ करो। पिछले 2 सालों के अंदर जो 4 पेपर हुए हैं रेगुलर और बैकलॉग का, उसके अंदर बस 4 पेपर करो। और अगर आपके पास जो पब्लिकेशन की बुक है, उस पब्लिकेशन की बुक में आपको दिखाई देगा कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए उन पे आपको ज्यादा फोकस कर रहा है। और अगर आपने PYQ कर लिया एंड मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो डायरेक्ट PYQ करो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। और गाइस इनके भी अभी बहुत सारे चैप्टर हमने अपलोड किया है। अभी जब हम मुंबई का बना रहे थे तो हम आपके बुक्स को भी देख के एनालाइज करके फोकस करके वीडियोस बना रहे थे कि जिससे आपकी भी हेल्प हो पाए, समझ में आए। तो वो वीडियो भी आप देख के आराम से चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद BEE, BEEE, BXC कुछ बच्चों को, तो अब हमारे चैनल BXC के भी कुछ लेक्चर्स अपलोड है, अराउंड मुझे लगता है 3 से 4 यूनिट अपलोड है। उनको भी आप देख के चीजों को कवर कर सकते हो। और हम ट्राई करेंगे, अगर आप लोग का प्यार मिला, जैसे मुंबई वालों का प्यार मिला तो हम पूरी तरह से उनके काम में लग गए थे, वैसे आपका भी रिस्पॉन्स अब मिलना स्टार्ट होगा तो फिर हम अपने काम में लग जाएंगे। इसके बाद गाइस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ग्राफिक अपने चैनल पे अपलोड है, बस वो काम कर लोगे तो हो जाएगा। मैकेनिक्स देखो गाइस, मैकेनिक्स में अगर आप डायरेक्ट मैथ की तरह डायरेक्ट, अगर मैथ में डायरेक्ट PYQ सॉल्व करते हो तो भी हो जाएगा। बट अगर मैकेनिक्स में डायरेक्ट PYQ करोगे ना यार, मतलब रिस्क गेम खेलोगे, बहुत बड़ा रिस्क गेम खेलोगे, तो निकल भी सकोगे, गड़बड़ भी हो जाएगा। हाँ, बट अगर वहां से थोड़ा एक दिमाग का काम करोगे, मैकेनिक्स टॉपिक क्या करना है, ये टॉपिक है काइनेटिक का टॉपिक है, काइनेटिक के अंदर ये ICR का टॉपिक है, फिर इसके बाद डायनामिक के स्टैटिक पार्ट का। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक्स को समझना है। टॉपिक्स को आपने समझा, टॉपिक समझने के बाद वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, ओके। अगर अंडर ग्रेविटी वाला जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है उसके अंदर कौन सा टॉपिक है, उसके अंदर कितने फॉर्मूले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन, पहले टॉपिक को समझो। टॉपिक को समझोगे देन PYQ करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आएगा तो भी आप कर लोगे। और आप ये मत सोचो कि मैकेनिक्स का डायरेक्ट PYQ करके आप एग्जाम में भी सॉल्व करो, फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, बट अगर टॉपिक को समझ लोगे तो मैकेनिक्स आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। और मैकेनिक्स का भी गाइस आपको डेली, अभी मैथ का मैं बोल रहा हूँ 5 दिन है, डेली 1-1 घंटा आपको क्या करना है, सबसे मेन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ हो गया, देन इसके बाद मैकेनिक्स हो गया, देन इसके बाद अगर BXC है तो उस पर भी फोकस करना है आपको। ये 3 सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छी तरीके से डेली 2-2 घंटा आपको टाइम देना ही है। और एक दिन गैप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप टाइम दे सकते हो। इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। और मैकेनिक्स के लिए गाइस अपने चैनल पे हमने सब कुछ डाल के रखा है, बस वो आप कर लोगे काम हो जाएगा। बट अपने यूनिवर्सिटी वाइज चीजों को, मतलब आपको ढूंढना, ये सब करना, आपको बस ये कि फिक्स यही करना है। वो अगर करना चाहते हो तो मैकेनिक्स का पूरा
कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे बड़ी बात, मैंने एंड राहुल सर ने मिल के आपके लिए लेक्चर बनाया हुआ है जो आपको बहुत अच्छा समझेगा एंड बहुत अच्छी तरीके से आपका क्लियर भी हो जाएगा हर टॉपिक, समझ में आए। तो भाई ये मेन सब्जेक्ट की मैंने बातें की है, ये मेन सब्जेक्ट को अगर ये 7 दिन में आप संभाल लेते हो 7 डेज के अंदर, तो भाई आपका काम हो जाएगा। तो मैकेनिक्स के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान देना। फिजिक्स के बारे में बताया मैंने, बीएक्सी के बारे में बोला, बीएक्सी भी आप पीवाईक्यू कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, और बीएक्सी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस भी अपलोडेड है। एंड गाइज और कौन सी चीज़ें आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना, वो चीज़ें हम आप तक जरूर पहुंचाने का पूरा ट्राई करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों।